हम भी चाह रहे हैं। ये आपके अगर सारे गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे चलने लगेंगे, प्राइवेट स्कूल ऑटोमेटिक लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। लोगों के पास इतना पैसा थोड़ी है। प्राइवेट स्कूल की बहुत सारे पेरेंट्स का तो माता पिता का फीस देते देते कमर टूट जाती है। टेक्स्ट बुक्स हो गए, यूनिफॉर्म हो गए, कपड़े हो गए, सारी चीज़ें, शूज हो गए, सॉक्स हो गए, जूता मोजा पेन पेंसिल इरेजर किताब कापी, सब डिसाइड है किस स्टेशनरी किस दुकान से खरीदना है। बातें अच्छी अच्छी नहीं करनी है, काम करना है। समस्या ये है कि आप लोग बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। पहले आप लोग आंख अंधा करते हैं किसी को, फिर चश्मा दान दे देते हैं। और हम आपको मॉडल बता रहे हैं, अगर फ्री करना है ना तो क्यूबा एक कंट्री है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ही बंद है। आप क्यूबा का मॉडल अपनाइए इंडिया में। क्यूबा का फ्रेम ले लीजिए, क्यूबा का मॉडल हम दे रहे हैं, आप ले लीजिए। वहाँ पे सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। फ्री तो किए हैं, SC ST के लिए आपने किया था यूपीएससी का, कौन पढ़ने जा रहा है। सिर्फ मेंटर चाहिए होता है, लाइब्रेरी चाहिए होता है, नोट चाहिए होता है, क्वालिटी चाहिए होता है, अपनापन चाहिए होता है, आदमी डिस्कस कर सके। आजकल तो पता नहीं कितने विद्यार्थी हमारे कांटेक्ट में, हज़ारों बच्चे हैं जो कि यूपीएससी नीट जेई की तैयारी करते हैं, वनडे का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। उनके पास कोई अपना टॉपिक डिस्कस करने के लिए नहीं है, डिस्कशन नहीं कर सकते वो, उनको कोई मिले, कोई मेंटर नहीं उनको गाइड करे उनको करना क्या है। काउंसलिंग क्लास 12th के बाद बच्चों को क्या करना है, बच्चों को ये नहीं पता है। बड़ी बड़ी बातें 75 75 76 मिनट में आप वहाँ खड़े होकर बता रहे हैं, उपलब्धियाँ अपना गिना रहे हैं, हमने ये किया हमने ये किया। समस्या ये है ना, एक लोग तो उनकी कमियाँ गिनाने में लगे हुए हैं, और वो हैं कि वो अपनी उपलब्धियाँ गिनाने में लगे हुए हैं। जो कमियाँ गिनाने में लगे हुए हैं वो उन्होंने जो अच्छा किया उसको नहीं बता रहे हैं। इन सब लोग को ना टेबल पे बैठा देना चाहिए। वो अपनी अच्छाई बताएंगे, बुराई नहीं बताएंगे। अपोजिशन जो है पूरी बुराई बताएगा, अच्छाई नहीं बताएगा। इसके बीच में ना तो अपोजिशन पिटती है, ना तो जो गवर्निंग करते हैं, जिसे रूलिंग कहते हैं। रूलिंग नहीं करते, पॉलिटिकल साइंस में गवर्न करते हैं। रूलिंग क्या, रूल क्यों करेंगे हमारे ऊपर। जो गवर्निंग करते हैं वो अपनी अच्छाई बताने में लगे हुए हैं। इसके बीच में पिसती है जनता, पब्लिक। ना तो वो अपोजिशन की होती है, ना तो जो गवर्निंग करती है उनकी होती है, वो बीच में मरती रहती है। और हम बटे भी ऐसे ही हैं। कोई कांग्रेस का है, कोई कांग्रेस को अपना पापा समझता है, कोई बीजेपी को अपना पापा समझता है। सबने अपना पापा बना के बैठे हुए हैं। पापा बनाना बंद करिए, पापा नहीं है आपके वो। आप ही के कपड़ों पैसों से वो चड्डी पहनते हैं। बस समस्या ये है कि आप लोग मेरे पैसे से, एक लोग एक नहीं 140 150 करोड़ की आबादी की पैसा उनकी तिजोरी में जाता है। जिस जहाज में चलते हैं वो हमारे आपके पैसों से है। जो कपड़े पहनते हैं अलग अलग डिजाइन पे, 2 लाख 4 लाख 5 लाख की जो सूट पहनते हैं वो हमारे पैसे का होता है। जो जीवन भर आप 50 साल 60 साल तक 20,000 25,000 50,000 नौकरी करके कमाते हैं, जो उससे सारे वस्तु खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है बाबू, टैक्स। माचिस खरीदते हैं उस पर लिखा रहता है इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस, उसके पैसों से, फ्री में नहीं होता है। क्यूबा का मॉडल अपना दीजिए ना भारत में। गवर्नमेंट स्कूल आप ही चला रहे हैं ना, और गवर्नमेंट स्कूल के पीछे ही बगल में ही प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। चलिए हम आपको गांव घुमाते हैं, देखते हैं जो माता पिता सक्षम हैं तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। यहाँ तक कि जितने सारे कर्मचारी हैं सरकारी विद्यालय के, चाहे टीचर्स हों प्रोफेसर्स हों, या तो जितने सारे और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हों, वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। वो तो फ्री ऑफ द कॉस्ट है ना। वहाँ तो आप यूनिफॉर्म देते हो, फूड देते हो, मील देते हो, पेपरों पे पता नहीं कितने रुपए आते हैं। आंकड़े भी हम आपको बता देंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मिलता कुछ नहीं है। किसी महान थिंकर ने कहा है कि दिल्ली से अगर 100 रुपये चलते हैं तो जनता के पास सिर्फ 30 रुपये पहुँचते हैं, 70 रुपये बीच में गायब हो जाते हैं। कल भी गायब हो रहे थे, आज भी गायब हो गए थे। 2014 के बाद ही सब हो रहा है, नई बात नहीं है। 2014 के पहले भी होता था और 2014 के बाद भी हो रहा है। समस्या ये है कि जब आप कह रहे हो कि सब कुछ है, तो आपसे क्वेश्चन इसलिए पुटअप किया जा रहा है कि इस समय पावर में आप हैं, रूल आप कर रहे हैं, तो पूछा भी आपसे जाएगा ना।
कोचिंग माफिया, बिल्कुल चलिए मान लेते हैं कोचिंग माफिया। कोचिंग माफिया का जन्म कैसे हुआ? अगर आपके स्कूल्स में एजुकेशन अच्छा होता, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन अच्छा होता, आज जो यूपीएससी की तैयारी किया जाता है वो बच्चा ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई होती है वही जाके यूपीएससी में पढ़ता है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे पढ़ाई करके बैठे हुए हैं उनसे आप पूछ लीजिए तो उनको कुछ नहीं पता है। उनको क्लास 12 की एनसीईआरटी नहीं पता है, उनको क्लास 6 की कंपाउंड का डेफिनेशन पूछ लिए तो उनको नहीं पता है, उनको एनसीईआरटी का फुल डेफिनेशन पूछ लिए तो नहीं पता है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या उनको नहीं पता है, उनको साइंस क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी नहीं पता है। क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि फ्री कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएंगे, फिर बगल में एक एमएयू मत कर लीजिएगा साइन करके, फ्री करिए, बहुत सारे टीचर कंटेंट आपको दे देंगे, बहुत सारे टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन तो भी लोग जाके क्लास का सब्सक्रिप्शन लेके यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके पेमेंट दे के पे करते हैं, क्योंकि वहाँ लाइव सेशंस, कंटेंट, नोटबुक्स, गाइडेंस, मेंटर, टीचर अवेलेबिलिटी, लाइब्रेरी, एजुकेशन, गाइडेंस सब कुछ मिलता है। आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन इलाज करने जाना जाता है? 20% जाते हैं, जिसकी वो भी सेटिंग, भैया कोई जानकार होगा तो हो जाएगा। व्यक्तिगत अनुभव किए हुए हैं और बहुत सारे लोगों का अनुभव है हमारे पास, जो सक्षम है उनको भी बात कर रहा हूं, वो भी जल्दी नहीं जाते हैं। आप फ्री की बात कर रहे हैं। डींगे मतलब वही हो ना, बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, किसी का आंख फोड़ दो फिर जाओ चश्मा बना के दे दो, समाज में भी तो वही चलता है। न्यायमूर्ति अभी सीजीआई सूर्यकांत जी थे, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे हैं कि न्याय मतलब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जाके गांव में पूछो न्याय किसको मिलता है? जिसकी लाठी राइट इज माइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चाहे वो 40 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे 60 साल के हो, चाहे 70 साल के हो, चाहे 80 साल के हों, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, ऑन द स्क्रीन कुछ और रहेंगे, टीवी पे इंटरव्यू होगा कुछ और रहेंगे, रियलिटी कुछ और होगी, पॉलिसी कुछ और बनेगा, इंप्लीमेंट कुछ और होगा। आ तो रहे सारे विद्यालय की स्कूल, युवा शक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति। युवा को खाने से अच्छे से नहीं दोगे, शिक्षा अच्छे से नहीं दोगे, युवा शक्ति कहाँ से रहेगा? लोग शब्द को समझ ही नहीं रहे हैं, बस बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे शब्द बोलने हैं। अच्छे अच्छे शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए करना पड़ता है। बाकी आजकल के युवा सब समझदार हैं, उनको आप कुछ लॉलीपॉप दे दोगे समझ नहीं जाएंगे। ये वही होंगे जो अंधभक्त होंगे, चाहे कांग्रेस के होंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के होंगे, चाहे समाजवादी पार्टी के होंगे, चाहे आम आदमी पार्टी के होंगे, ये वही अंधे लूले लंगड़े होंगे जिसके आंख पे पट्टी बांधा होगा, वही किसी पार्टी का सपोर्ट बस एक झंडा लेके खड़े रहेंगे। जो न्यूट्रल होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे और पढ़ते होंगे। पढ़ाई सिर्फ इंटर तक पास करना पढ़ाई नहीं होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन को पी गए होंगे, जो सोशियोलॉजी पढ़ते होंगे, जो फिलॉसफी पढ़ते होंगे, जो लिटरेचर पढ़ते होंगे, जो पॉलिसी जो बनती है डॉक्यूमेंट निकाल के पढ़ते होंगे, जो स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, अपने स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बारे में, अगर कोई 75 डिस्ट्रिक्ट है तो उसके बारे में किसी से पूछो तो नहीं बताएगा। अपने गांव में, जिस गांव में वो रहता है उससे पूछो उसका गांव का नाम किसके नाम पे पड़ा हुआ तो वो नहीं बता पाएगा। अपने पिताजी के 3 जनरेशन के पीछे तो कुछ पता ही नहीं है। हम बात कर लेते हैं इतिहास, तो किसी भी बात कर लेंगे। हम जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं, अम्बेडकर पे बात कर लेते हैं, पर उसी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए बातें मत करिए, ऑन द ग्राउंड दिखाइए, ठीक है। बाकी अगर आप फ्री करते हैं तो सब समर्थन करते हैं, लेकिन वही बात है, समर्थन होगा कहाँ से? आप बातें अच्छी करो, होगा नहीं ना। होता तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स और जितने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स। आप यहाँ तक कि कहा जाता है कि आपने आयुष्मान कार्ड बनाया तो भी लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। आपने भी तो इंश्योरेंस लिया, आपके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा है। बस कागजों पर आपका सारा पॉलिसीज है,